सो हाय, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लूप्स। ठीक है। पाइथन में दो तरीके के लूप्स होते हैं, वाइल लूप एंड फॉर लूप। और वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। वाइल लूप में क्या है, आपको 3 लाइन में ना बताना पड़ेगा। पहले इनिशियलाइज करोगे, फिर कंडीशन चेक करोगे, फिर इंक्रीमेंट करोगे। लेकिन फॉर लूप क्या करता है, 1 लाइन में ही आपका तीनों काम अपने आप कर देता है। ठीक है। नाउ आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लूप सही लगता है। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ हम लूप यूज करते हैं। ओके। बिफोर दैट मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूँ थोड़ा सा। ओके। ठीक है। अब हम आए यहाँ पे, तो हम पहला प्रोग्राम जो है एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करेंगे। ठीक है। ये करते हैं। अब यहाँ पे वेट, यहाँ पे मैं क्या करूँगी। अच्छा, तो मैंने ये सेल इंसर्ट किया। ठीक है। नाउ आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको मतलब नंबर कहाँ तक प्रिंट कराने हैं। तो मैंने पहले नंबर पता कर लिया यूजर से कि मेरे को कहाँ तक प्रिंट कराने हैं। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, पहले वाइल लूप करेंगे, बाद में फॉर लूप करेंगे। ठीक है। आई मैंने इनिशियलाइज करा, आई इज इक्वल टू 1 से। अब मैं चेक करूँगी वाइल, जब तक मेरा आई एन के बराबर, मतलब एन बड़ा है, जब तक एन तक नहीं पहुंच जाता या उसके बराबर नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या हो, प्रिंट करते रहो सिंपल आई को। और क्या है, बस आपके नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको रन कर लो, तो आप बताओगे उसको कहाँ तक प्रिंट कराने हैं, तो वो आपके नंबर। अच्छा, इंक्रीमेंट करना भूल गई, देखा। आप अगर कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब मुझे आई इंक्रीमेंट करना था, ऑब्वियसली वो 1 पे ही अटका रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा जाना कहाँ तक है। 8 आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी सेम चीज़ को हम फॉर लूप से कर लेंगे। फॉर लूप से कैसे करेंगे, एक सेल इंसर्ट करो यहाँ पे, और अगेन एन इज इक्वल टू एन बताओ कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। ओके। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पता है ना, वो आई प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 1, वो मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लिया वहाँ पे। नाउ फॉर आई इन रेंज, अब मैंने क्या करा, एक आइट्रेटर रखा आई इन रेंज। रेंज बता रही हूँ मैं, रेंज इज अ फंक्शन, प्री बिल्ट इन फंक्शन है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब रेंज में 3 चीजें बतानी होती हैं आपको। स्टार्ट, क्या आप स्टार्ट कहाँ से करने वाले हो, मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। अब आप बताओगे एन, एन प्लस 1। एन प्लस 1 का क्या मतलब है, एक एक्चुअली क्या होता है, फॉर लूप ना एक नंबर पहले रुक जाता है, तो आप एक नंबर एक्स्ट्रा देते हो। मुझे एन तक जाना है, मुझे जो भी नंबर दूंगी उस तक जाना है, तो मैंने एन प्लस 1 दे दिया। ठीक है। कॉमा इंक्रीमेंट मतलब स्टेप, आप स्टेप कितने का चाहते हो, 2 नंबर छोड़ के प्रिंट कराना चाहते हो, एक नंबर छोड़ के प्रिंट कराना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट 1 का ही इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। ओके, प्रिंट कर दो आई को, बस इसमें इंक्रीमेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 से लेके एन तक नंबर प्रिंट हो गए। अब हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगला प्रोग्राम क्या है, आपको चेक करना है नंबर प्राइम है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर प्राइम कब होता है, जो या तो अपने से डिवाइड होता है, या वन और अपने दोनों से डिवाइड होगा, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है। और जो प्राइम नंबर नहीं होते, जो सबसे मतलब डिवाइड हो जाते हैं किसी ना किसी, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। चलो अब हम चेक करते हैं प्राइम नंबर का। ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर बताओगे। यूजर नंबर लेगा, आप मतलब यूजर नंबर देगा कि भाई इसको चेक करो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बी नाम का नंबर लूँ। अब मैं, देखो, चेक कैसे होगा कि नंबर आपका मतलब किससे डिवाइड हो रहा है नंबर। ठीक है। आप उसको चेक कर, देखते रहोगे, चेक करते रहोगे वो कहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। नाउ फॉर, देखो देखो करते कैसे, फॉर आई इन रेंज, इन रेंज, मैं रेंज क्या रखूंगी आई की। अब देखो, 1 और अपने से तो सभी डिवाइड होते हैं। ठीक है। और हर एक नंबर डिवाइड होता है। अब मुझे चेक करना होगा कि 2 से लेके और n-1 तक वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है। किसी से हो रहा है कि किसी से नहीं हो रहा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा बेसिकली। तो लूप को स्टार्ट करोगे 2 से, और n, देखो n तक जाने की, n मतलब n से तो सभी अपने आप से तो सभी डिवाइड होते हैं ना। मैं 7 दे दूं, 7 से तो डिवाइड होगा ही ना, तो मुझे वहां तक तो जाने की कोई जरूरत है नहीं, एक नंबर पहले रुकना है, तो n दूंगी, ऑटोमेटिकली n-1 तक जाएगा। अब मैं क्या चेक करूंगी, कंडीशन लगाऊंगी, इफ अगर मेरा डी, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, डी जो भी नंबर डी है वो डिवाइड हो रहा है आई से, और आपको आंसर दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 0, तो क्या होगा, तो वो मतलब कंपोजिट नंबर है। एक फ्लैग और रख लो यहाँ पे ना, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ताकि मुझे ना सारे एंड तक ना जाना पड़े। अगर 1 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हाँ वो डिवाइड हो रहा है। नाउ तभी जैसे ही अगर ऐसा हो गया, तो फ्लैग को कर दो फॉल्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स कर दो वैसे। अच्छा ठीक है, फॉल्स करा। ओके। अब क्या होगा, फॉल्स करा, अगर कंपोजिट नंबर निकला तो ब्रेक कर दो तभी के तभी। ओके, ब्रेक तो हो जाएगा, बट बट ब्रेक करोगे। ओके। यहाँ पे ना मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो बढ़ते रहना चाहिए ना, नंबर तो ये नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। ओके, यहाँ हो गया ये काम। अब हमें क्या करना है, अब मुझे चेक करना है, अगर मेरा फ्लैग, इफ फ्लैग, अगर फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू है, इसका कंडीशन का मतलब भी क्या है, फ्लैग ट्रू है। ठीक है। फ्लैग ट्रू है तो प्रिंट करो कि टाइम है।
और नहीं तो क्या प्रिंट करोगे, एल्स में आप प्रिंट करोगे कि वो नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम कंपोजिट एक ही बात है। ठीक है, नाउ अब मैं इसको रन करती हूँ। अब मैं देखती हूँ 7, 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, चलो इसमें तो सही चल रहा है, बाकी नंबर्स पे भी चेक कर लेते हैं। 9, 9 क्या है देखो, यहाँ गड़बड़ दे रहा है ना ये। एक्चुअली इसमें ये क्या कर रहा है कि ना ब्रेक कर रहा है, तो वो नंबर को आगे बढ़ा ही नहीं रहा। तो ना मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक हटाऊंगी बस, फिर मैं बाद में चेक करती हूँ इसको दोबारा। ठीक है, 9, अच्छा 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? 9 3 से डिवाइड हो जाता है ना। ओके, 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 नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम करना है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखो कैसे करना है। इसमें ना आपको चेक करना है, मतलब कोई भी नंबर गिवन होगा, आपको पता है हर एक नंबर अपने से और 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1, 1 की टेबल में आते हैं या फिर अपनी टेबल में आते हैं, बाकी किसी के में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो किसी से भी डिवाइड हो जाता है बीच में, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब नॉट प्राइम। ठीक है, अब देखो हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हाइल लूप यूज कर लो, फॉर लूप यूज कर लो, कोई भी नंबर यूज कर लो। एन पहले तो यूजर से ना एन इनपुट करा लो, नंबर इनपुट करा लो। ठीक है, अब मुझे ये क्या करना होगा, मुझे इस नंबर को ना सबसे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। इस नंबर, अच्छा 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो 1 को तो छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करना और n-1 तक, क्योंकि n n अपने से तो डिवाइड हो ही जाने वाला है। तो आपको n-1 तक, 2 से लेके n-1 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा इस n को कि ये कहीं डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये नॉट प्राइम है, और नहीं हो रहा तो ये प्राइम है। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एन ले लिया मैंने। फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या होगी हमारी, 2 से लेके एन तक। एन का मतलब क्या हो गया, n-1 तक जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इफ अगर मेरा एन डिवाइड हो रहा है आई से और आंसर दे रहा है 0, इसका मतलब वो क्या है, एक ना मैं फ्लैग और लेने की सोच रही हूँ, रुक जाओ जरा, फ्लैग और ले लेते हैं, मैं बताती हूँ अभी क्यों लेंगे हम ये। इसको बाय डिफॉल्ट आप फॉल्स ले लो, और जैसे ही वो अगर 0 से डिवाइड हो गया ना, तो क्या होगा, फ्लैग को ट्रू कर दो, इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर है। और आगे तो ना चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेक कर दो यहीं से ही। ठीक है, ब्रेक कर दो, फिर क्यों चेक करना है, जब वो 1 से डिवाइड हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, बाकी सबसे डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्या है, वो वहीं प्रूव हो गया ना कि वो एक कंपोजिट नंबर है। तो इफ फ्लैग, अगर मेरा फ्लैग ट्रू है तो प्रिंट करो, फ्लैग ट्रू कंपोजिट नंबर में है ना, नॉट प्राइम, इसको ऐसे लिया नॉट प्राइम। ठीक है, वरना एल्स में क्या आएगा, आएगा एल्स में आ जाएगा कि वो एक प्राइम नंबर है, वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सिंपल। अब हम इसको रन करते हैं, रन करा, 7 देखा, 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, रन करा, 9 को चेक करा, 9 नॉट प्राइम है, क्यों, क्योंकि वो 3 की टेबल में आ जाता है। ठीक है, और एक और नंबर चेक कर लेते हैं, बस 5। ठीक है, प्राइम है। सिंपल, इस प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं था। अब बात आती है, okay, so let us start from here. Now we want to print all numbers from 2 to n. ठीक है, कैसे प्रिंट करेंगे, अब आपको एक n गिवन होगा और आपको क्या देखना है कि उस n तक कितने प्राइम नंबर्स बीच में आए हैं। ठीक है, वो सारे प्रिंट करने हैं आपको। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, तो सबसे पहले तो हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट लिया, यूजर ने हमें इनपुट दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे। एक तो उन नंबर्स के लिए जो बीच में आ रहे हैं एन तक, ठीक है? और हर एक नंबर जो बीच में आया है, उसको चेक करना कि वो क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसलिए आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे, ठीक है? तो फॉर लूप चलाएँगे हम, फॉर डी ले लेते हैं नंबर को, डी इन रेंज, रेंज रखेंगे 2 से लेके, अगेन 2 से लेके रखेंगे उसको, और डी तक जाएगा वो, डी तक इनफ है। ठीक है, देन ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, और फ्लैग आपको लेना पड़ेगा, फ्लैग उसको पहले आप फॉल्स सेट कर लो। ठीक है, उसके बाद में हमें दूसरा लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या रहेगी, अब ये जो मेरा है ना, ये आई कहाँ तक जाएगा, वो डी तक जाएगा। ठीक है, डी कोई भी नंबर है, सपोज 2 है तो 2 तक गया। आई एक बार 1 था, डिवाइड किया 2 से, फिर 2 हुआ, फिर डिवाइड किया। मान लो मेरा डी है 7 है,
तो 7 तक मेरे को हर एक नंबर 7 तक जो भी नंबर पड़ेंगे उन्हें चेक करना पड़ेगा ना कि डिवाइड हो, जो 7 नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो 1 से डिवाइड करके देखेगा, 2 से डिवाइड करके देखेगा, मतलब 7 तक सभी से डिवाइड करके देखेगा। ओके, तो 2 से लेके आप इसको कहाँ तक चलाओगे, डी तक वहां तक चलाओगे, डी तक, ठीक है। और ये ऊपर मैंने करा है गलत, वो एन तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि एन तक सारे डी आएंगे, यहाँ पे आएगा डी। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इफ अगर मेरा डी, जो डी है वो डिवाइड हो रहा है आई से, इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो जीरो आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको तभी क्या कर देना है, फ्लैग को ट्रू कर देना है। फ्लैग को किया आपने ट्रू, ठीक है। और फ्लैग की स्पेलिंग गलत है ना, फ्लैग की स्पेलिंग गलत है। ओके, फ्लैग को ट्रू करा, और ट्रू हो जाने का मतलब आपने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, क्योंकि मुझे प्रिंट तो कराना नहीं है जो मैं उसको ब्रेक ना करूं, ठीक है। अब आपने क्या किया, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इफ अगर आपका फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स है, तो आप उस पर्टिकुलर डी को क्या कर लो, प्रिंट कर लो, ठीक है। सिंपल सा है। अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसको और चेक करते हैं ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक आ रहा है आई गेस, दो दो बार प्रिंट कर रहा है। एक मिनट रुको, दो दो बार क्यों प्रिंट कर रहा है ये। ओके, ये लूप मैंने इधर करना था ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि अब करो इसे रन। 9 देखा, ठीक है, 9 के लिए कर लिया। और किस नंबर, जिस भी नंबर के लिए करना है, 7 के लिए कर लो। एक मिनट, यहाँ आए, रन किया, 7 के लिए कर लो, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम। इसमें हमने क्या करना है, हमें इसको मार्क डाउन कर दो पहले तो। मार्क डाउन मैंने ये हेडिंग के लिए लिख दिया था, हमें ये वाला पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला पैटर्न मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, अब देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मेरा n इज इक्वल टू 4 है, तो मुझे 4 रो चाहिए और 4 ही मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी हम पैटर्न के प्रोग्राम करेंगे तो हमें देखना है हमारी रो कितनी है और हमारे कॉलम कितने हैं, और फिर हमें तीसरी स्टेप क्या देखना है कि हमें प्रिंट क्या कराना है। तो मुझे दिखता है कि रो मेरी 4 है, कॉलम भी मेरे 4 हैं, और प्रिंट मुझे क्या कराना है, स्टार कराना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज करेंगे, इंट इनपुट, इनपुट ले लो क्या, रो, रो है ना इनपुट, ठीक है, एन हमारा इनपुट, ये हो गया, यूजर से ले लिया। फॉर आई, आई मैंने रो को मान लिया। फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या रहने वाली है आई की, 1 से स्टार्ट करो, पहली बात तो कहीं से भी कर लो, आपकी मर्जी हो, 1 से लेके यहाँ तक, क्योंकि n+1, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब आए फॉर जे इन रेंज, जे की रेंज क्या रहेगी हमारी, अगेन 1 से लेके n+1 तक, ठीक है। और प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है स्टार, स्टार प्रिंट कराया, कॉमा एंड इज इक्वल टू ये, क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मतलब लाइन है वो एक रो हमारा टूटे नहीं, तो उसके लिए मैंने एंड इज इक्वल टू दिस लिख दिया, एंड प्रिंट नेक्स्ट रो में आने के लिए। बस अब आप इसको रन करोगे, 4 दोगे तो 4 ये आ जाएंगे, जो भी आप नंबर दोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रिंट करके दे देगा।